नमस्कार छात्रों, सुप्रभातम। ई संस्कृत कुटुंब में मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज की कक्षा में हम अभ्यास करेंगे और अध्ययन करेंगे वेदव्यास से संबंधित विषय का। वेदव्यास वो कवि है जो भारतीय कवि परंपरा के सिरमौर है। भारतीय संस्कृति की कल्पना वेदव्यास कवि के बिना संभव नहीं है। वेदव्यास, वाल्मीकि ये वह कवि है जिनके बिना भारतम भारतम नहीं, जिनके बिना भारत भारत नहीं है। रामायणी कथा वह कथा है जिसके बिना भारत भारत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के बिना भारत भारत नहीं रहता है। इसलिए आज की इस कड़ी में, आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम चर्चा करेंगे मुनि वेदव्यास के ऊपर। छात्रों, वेदव्यास का अन्य नाम क्या है, इनके माता पिता का नाम क्या है, जन्म समय क्या है, जन्म स्थान क्या है, इनकी रचनाओं से संबंधित विषय, इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं वेदव्यास मुनि के अन्य नामों के बारे में। साथियों, वेदव्यास का जो अन्य नाम है वह है पराशर मुनि। पराशर इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पराशर ऋषि के पुत्र है। पराशर कौन है? पराशर कृषि विज्ञान के, कृषि से संबंधित वाङ्मय के और बृहद पराशर होरा शास्त्र के रचयिता है। कृषि विज्ञान में जिन्हें महारत हासिल थी वह है पराशर मुनि। पराशर मुनि और इनका द्वितीय नाम है कृष्णद्वैपायन, अर्थात कृष्णद्वैपायनो मुनि जिसे कहते हैं वह वेदव्यास ही है। एक श्लोक प्राप्त होता है, त्रिभिः वर्षै समुत्थाय कृष्णद्वैपायनो मुनिः, अर्थात कृष्णद्वैपायन मुनि ने 3 वर्ष के अंदर अंदर कृष्णद्वैपायन मुनि ने महाभारत की रचना की थी। इस प्रकार का एक श्लोक प्राप्त होता है, त्रिभिः वर्षै समुत्थाय कृष्णद्वैपायनो मुनिः। और पराशर इनका नाम इसलिए है क्योंकि पराशरस्य अपत्यम पुमान् पराशर है। पराशर ऋषि के जो पुत्र है वह पराशर कहलाए। इस प्रकार पराशर और पराशर में भेद जानना अत्यावश्यक है। पराशर वेदव्यास जी का नाम है जबकि पराशर उनके पिताजी है। इस प्रकार ये इनका तृतीय जो नाम है वह सत्यवती सुत है। सत्यवती के ये पुत्र है पराशर मुनि और सत्यवती के संबंध से ही पराशर का जन्म हुआ। एक कथा है, एक बार पराशर मुनि नौकायन कर रहे थे। नौका में ही सत्यवती जो है ये मल्लाह कन्या थी, ये उस नौका का संचालन कर रही थी। तब पराशर सत्यवती के रूप सौंदर्य पे आकृष्ट हुए और उन दोनों के संपर्क वसात पराशर मुनि अर्थात वेदव्यास जी का जन्म हुआ। इस प्रकार ये उनके 3 नाम है। कृष्णद्वैपायन मुनि ने ही त्रिभिः वर्षै समुत्थाय कृतवान मिदम उत्तमम, 3 वर्षों में उन्होंने महाभारत की रचना की। त्रिभिः वर्षै कृष्णद्वैपायन जी ने। पराशर इसलिए क्योंकि ये पराशरस्य अपत्यम पुमान्, पराशरस्य पुत्र है। पराशरस्य पुत्र है। पराशर कौन थे आपको बता दिया है। ये कृषि विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक या प्रसिद्ध आचार्य है जिन्होंने कृषि से संबंधित कई सारे विषयों का समावेश कृषि पराशर ग्रंथ में किया है। पराशरस्य पुत्र है, पराशर है कृष्णद्वैपायन मुनि। उसके बाद सत्यवती सुत है। सत्यवती इनकी माता थी और इनके माता पिता के नाम के विषय में हम चर्चा करें तो पिताजी का नाम पराशर है ही, पितुर नाम पराशर है, मातुर नाम सत्यवती। इनका समय से संबंधित विषय के विषय में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि समय इनका द्वापर युग में है। वस्तुतः एक महायुग जो होता है उसमें 4 युग चरण होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें जो तृतीय युग चरण है उसका नाम है द्वापर। इसी द्वापर में महाभारत की घटना घटित होती है। महाभारत का जो समय है वह पौराणिक मत में द्वापर युग में माना गया है और जबकि वर्तमान अनुसंधानकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा, जिसमें कॉस्मोलॉजी है और कार्बन डेटिंग पद्धति है, इसके आधार पर जो उपलब्ध तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर महाभारत का समय तय किया है 3000 ईस्वी पूर्व। 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व का समय माना गया है। लेकिन द्वापर युग का अगर समय हम देखें तो द्वापर युग का जो समय है, सत्यवती इनके माता का नाम था और पिता का नाम पराशर। इस प्रकार ये इनके माता पिता है। समय 3000 ईस्वी पूर्व ये आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं का मत है, अनुसंधाता आधुनिक मत है। जबकि पौराणिक मत के अनुसार इनका पराशर जी का जो समय है, पराशर का जो समय है वह है द्वापर युग में, आधुनिक मत है।
पौराणिक मतम द्वापरम, पौराणिक मते द्वापर युग है, द्वापर एक युग चरण है। द्वापर युग का समय कब था? यदि हम भारतीय पंचांग क्रम के अनुसार विचार करें तो 5000 साल पहले द्वापर युग का समापन हो चुका है और संप्रति वर्तमान में कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसीलिए जो महाभारत का समय मापा गया है वह 5000 वर्ष पूर्व है वर्तमान से, जबकि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व है और यही आधुनिक मत भी है। प्रश्न ऐसा हो सकता है महाभारतम कस्मिन युगे लिखितम, तो द्वापर युगे, महाभारत से समय द्वापर युगे। इस प्रकार यह वेद व्यास जी का पराशर मुनि का समय है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं रचना। पराशर मुनि की कई सारी रचनाएं हैं। पराशर मुनि ही वह मुनि है, पराशर मुनि जो कि वेद व्यास है, वेद व्यास जी ही वह मुनि है जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, उप पुराणों की रचना की, वेदों के भाग उनके उपवेदों से संबंधित विषयों की रचना की और श्रीमद् भगवद गीता से, गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ और प्रस्थान त्रयी में आने वाले ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी के हाथों संपन्न हुई है। इस प्रकार ये एक सुप्रसिद्ध महाकवि है जो कि कवियों के सिरमौर कहे जा सकते हैं, मुनि पुंगव कहे जा सकते हैं, मुनियों में प्रमुख कहे जा सकते हैं। और देखिए इनकी रचना है वेदाह। वेद कितने हैं हम जानते हैं, ऋग, यजुस्सामानी और अथर्ववेद, ये 4 वेद है जो कि वेद व्यास जी ने इनका विभाजन किया है। पुराण कितने हैं? पुराण है 18 महापुराण प्रसिद्ध है। उन पुराणों के अतिरिक्त जो है उप पुराण भी 18 ही होते हैं। ये 4 वेद जो है इनके विभाजन करने के कारण ही वेद व्यास जी का नाम जो है वेद व्यास रखा हुआ है। वेदान विव्यास इति वेद व्यास है। वेदान विव्यास, वेदों का जिन्होंने विस्तार किया वही वेद व्यास है। यह वेद व्यास जी के नामकरण की विशेष परिभाषा है। वेद व्यास, वेदान विव्यास, वेदों का विस्तार जिन्होंने किया, वेदों को जिन्होंने विस्तार दिया, जिन्होंने उनका विभाजन किया, वही वेद व्यास है। इसके अलावा पुराण 18 पुराण है। महाभारत, महाभारत वह ग्रंथ है जिसके बिना भारतम भारतम नहीं, भारत भारत नहीं होता। हर प्रकार का विषय, हर प्रकार से की संबंधित नीतियां, युद्ध नीति, धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति, हर प्रकार की नीतियां महाभारत में सन्निहित है। हर प्रकार के विषय महाभारत के अंग है। इसलिए महाभारत को कहा है भारतम भारतम नहीं, भारत उसके बिना भारत नहीं है। यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं है वह महाभारत में भी नहीं है। इस प्रकार जो भारत में है वह महाभारत में भी है। इसलिए महाभारत की यह महत्ता है कि महाभारत में समस्त विषयों का संकलन किया गया है। महाभारत ही वह ग्रंथ है जिसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता का भी समावेश है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व से ली गई है। भीष्म पर्व महाभारत का एक पर्व है जो कि महाभारत का छठा पर्व है। यह प्रश्न परीक्षा में बहुधा पूछा गया है। भीष्म पर्वणः क्रमः कः, भीष्म पर्व का क्रम कौन सा है? यह महाभारत का छठा पर्व है और इसमें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है जो कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। आध्यात्मिक ज्ञान का, आत्मा परमात्मा का, सांख्य योग का, कर्म योग का, अन्य अन्य योगों का अर्जुन के समक्ष उपदेश देकर के उसके कलमश को, उसके औदास्य को दूर किया और उसे युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित किया। यह श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश था जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष रण क्षेत्र में दिया था और वह भीष्म पर्व में समुपस्थित है, भीष्म पर्व में वर्णित है। इसलिए भीष्म पर्व की एक विशिष्ट महत्ता है। यह स्मरणीय तथ्य है कि भीष्म पर्व का क्रम कौन सा है? भीष्म पर्व का क्रम छठा क्रम है, ये ध्यान रखना है। महाभारत में 18 पर्व विद्यमान है। महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत का नाम महाभारत क्यों है, ये एक अन्य विषय है, एक प्रमुख विषय भी है। जो छात्र यह जानने में रुचि रखते हो कि महाभारत को क्यों महाभारत कहा गया है, इसका नाम महा क्यों है, तो इसका उत्तर जो व्याख्यान ग्रंथ है, टीका ग्रंथों में मिलता है कि महतत्वात् भारवत्वात्, महत और भार वाला होने से इसका नाम महाभारत है। महतत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतम उच्यते, महतत्वात् भारवत्वात्, महत शब्द का अर्थ है महान होने के चलते, और भारवत, भार शब्द से अर्थ क्योंकि 1 लाख श्लोकों का संग्रह है तो ग्रंथ में भी भार है
और इसमें प्रतिपादित विषयों में भी भार वाले विषय हैं, वजनदार है, जिनका गंभीर गूढ़ अर्थ है, इसलिए इसको कहा महतत्वात् भारवत्वात्, भार वाला और महान होने से इसे महाभारत कहा गया है। महतत्वात् भारवत्वात् महाभारतम उच्यते। ये इस प्रकार महाभारत शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब हम देखें महाभारत ग्रंथ के क्रम के विषय में विचार करें। महाभारत के जो 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं वह एक ही बार में नहीं लिख दिए गए हैं, इसका शनि शनि एक क्रम से विकास हुआ है। पहले कुछ मूल श्लोक लिखे गए, उन्हीं मूल श्लोकों पे जब कभी चर्चा परिचर्चा हुई, व्याख्यान हुए, कई सारे विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ, तब जाकर के श्लोकों में विस्तार हुआ, कुछ अन्य ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद में फिर 1,00,000 श्लोकों का संकलन हुआ। शुरुआत में ये मूल श्लोक कितने थे इस विषय में देखिए प्रमाण मिलता है कि जय एक काव्य लिखा स्वयं वेदव्यास जी ने, जिसका नाम जय था, और उसमें 8,800 श्लोक थे। और यह महाभारत, यह जय कहलाया, यह स्वयं वेदव्यास जी ने लिखा था, वेदव्यास जी। और यह वेदव्यास जी ने किसको सुनाया था? वैशंपायन को। वैशंपायन को इन्होंने सुनाया। वैशंपायन मुनि है, और वैशंपायन ने इस जय को जन्मेजय के समक्ष समुपस्थित किया नाग यज्ञ में। जब नाग यज्ञ हुआ, उस नाग यज्ञ के अवसर पर जन्मेजय ने कई सारे प्रश्न प्रतिप्रश्न किए वैशंपायन से। तब उन प्रश्न प्रतिप्रश्नों से कई सारे विषय निकल करके सामने आए, जिसे भारत कहा। इस प्रकार यह जय काव्य भारत काव्य में परिणत हो गया। इसका विकास हुआ जय काव्य का भारत के रूप में, जिसमें 24,000 श्लोकों का संग्रह है। यह महाभारत का द्वितीय क्रम है, द्वितीय श्रेणी है, इसकी द्वितीय स्तर है, अग्रिम स्तर है महाभारत का, जिसका नाम है भारत। जय से अब ये भारत बन चुका है। इसमें 24,000 श्लोक है, इसलिए इसका अन्य नाम कहा जा सकता है चतुर्विंशति संहिता। चतुर्विंशति संहिता यद्यपि रामायण का भी अन्य नाम है, लेकिन भारत का भी अन्य नाम है। बहुत बार इस विषय को लेकर के छात्रों में भ्रम होता है कि चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता रामायण का नाम है, लेकिन पूछे जाने वाले प्रश्न में विकल्प में रामायण नहीं है, वहां भारत दिया हुआ है। तो ये सटीक उत्तर होगा, भारत का अन्य नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। सहस्त्री संहिता, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोकों का संग्रह है। यह भारत ही पूर्व में जय काव्य के रूप में विख्यात था, लेकिन जब वैशंपायन मुनि ने जन्मेजय के समक्ष इसको समुपस्थित किया, तो जन्मेजय ने कई सारे प्रश्न प्रतिप्रश्न किए, शंकाएं समुत्पन्न की, शास्त्रार्थ हुआ, प्रश्नों का उत्तर हुआ, प्रश्न प्रतिप्रश्नों के बाद में कई सारे अन्य विषय निकल करके आए, जिससे यह जय काव्य भारत के रूप में परिणत हुआ, जो कि नाग यज्ञ के अवसर में जन्मेजय और वैशंपायन के बीच में हुए शास्त्रार्थ से समुत्पन्न हुआ। जन्मेजय, नाग यज्ञ का यह अवसर था। नाग यज्ञ का आयोजन जब किया गया, उस समय वैशंपायन मुनि ने जन्मेजय के सामने समुपस्थित किया था। अब यही भारत जब कालांतर में कुछ वर्षों के बाद में, कुछ समय के बाद में पुनः एक बार सौती मुनि ने जब इसका उपदेश किया, तो यह महाभारत के रूप में परिणत हो गया। 24,000 श्लोक अब 1,00,000 श्लोक के रूप में बन चुके हैं। विषय का विस्तार हो चुका है, कई अन्य विशेष में जुड़ चुके हैं, विषयों का संशोधन होकर के यह 1,00,000 श्लोक के रूप में सामने आया, और उसका नाम हुआ महाभारत। यही महाभारत है जिसमें 1,00,000 श्लोक है, और इसे शतसाहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। शतसाहस्री संहिता, क्योंकि इसमें 100,000 श्लोकों का संग्रह है, इसलिए शतसाहस्री संहिता है। सर्वाधिक श्लोक होने के चलते महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य बन चुका है, और इस महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, जो कि सौती मुनि ने, सौती एक मुनि है, सौती मुनि ने नेमिषा अरण्य में शौनकादि ऋषियों के समक्ष शास्त्रार्थ में यह समुपस्थित किया था। शौनकादि ऋषियों को उन्होंने यह विषय बतलाया था। देखिए, सौती मुनि, शौनकादि ऋषि। अब वेदव्यास जो थे वह जय के वक्ता थे, जय काव्य के वक्ता या प्रतिपादक, जबकि इसके श्रोता थे वैशंपायन मुनि, श्रोता। इस प्रकार जो भारत था उसके वक्ता वैशंपायन थे, श्रोता जन्मेजय थे, और महाभारत के वक्ता है सौती मुनि और श्रोता है शौनकादि ऋषि, शौनकादि ऋषयः। इस प्रकार ये महाभारत के श्रोता और वक्ता का एक क्रम है, श्रोता वक्ता की यह श्रेणी है।
तो यह महाभारत का क्रमिक विकास है। महाभारत एक ही बार में महाभारत नहीं कहलाया। सबसे पहले जय काव्य बना, जय काव्य के अनंतर वह महाभारत में परिणत हुआ, भारत में परिणत हुआ, भारत ही महाभारत के रूप में सामने आया है। इसके बाद में हम देखेंगे महाभारत में जो मुख्य रस है ये कौन से हैं। यह प्रश्न बहुधा हर परीक्षा में पूछा जाता है। किसी न किसी काव्य का प्रमुख रस पूछा ही जाता है। रघुवंश में कौन सा मुख्य रस है, किरातार्जुनी में मुख्य रस कौन सा है, महाभारत में मुख्य रस कौन सा है, रामायण में मुख्य रस कौन सा है, गौण रस कौन सा है। क्योंकि रस से ही काव्य का काव्यत्व सिद्ध होता है। रस के बिना महाकाव्य का महाकाव्यत्व नहीं होता। रस का मुख्य प्राधान्य है, रस ही महाकाव्य का एक लक्ष्य होता है। तो महाकाव्य में कौन कौन से रस होते हैं? वैसे तो श्रृंगार, वीर, शांत में से कोई भी एक रस मुख्य रस हो सकता है, लेकिन महाभारत में कई लोगों ने ये संदेह उत्पन्न किया कि बार बार की जाने वाली प्रतिज्ञाएं और युद्ध की घोषणाओं के बावजूद इसमें वीर रस की संभाव्यता थी, वीर रस को होना चाहिए था। लेकिन महाभारत का जो मुख्य रस है वह है शांत रस। यह याद रखा जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना भी है। इसलिए आप इसको अतीव महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में ले सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, महाभारत में मुख्य रस या अंगिरस भी इसको कहा जा सकता है। अंगिरस जो अंगी है, अंग नहीं है अपितु अंगिरस है। मुख्य रस कह लीजिए, अंगिरस आप कह सकते हैं। इस प्रकार ये अंगिरस है, शांत है। अब देखिए इसमें शांत रस के बाद में महाभारत के जो पर्व है, महाभारत का जो विभाजन है वह पर्वों के रूप में किया गया है। 18 इसमें पर्व प्राप्त होते हैं। गीता में भी 18 अध्याय हैं। पुराणों की संख्या भी 18 है। उप पुराण भी 18 ही प्राप्त होते हैं। और महाभारत में पर्वणाम संख्या 18 पर्व इसमें प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम जो है वह आदि पर्व है। आदि पर्व तो आदि है, सबके पहले है, इसलिए इसका नाम आदि पर्व है। आदि पर्व में महाभारत की प्रस्तावना है कि किस प्रकार कौरव पांडवों की समुत्पत्ति हुई, उसके बाद में राज्य को लेकर के उनमें विवाद हुआ, और ये इस प्रकार आदि पर्व है। आदि पर्व में जो मुख्य विषय है पांडवा नाम, कौरव पांडवों की जन्म से संबंधित कथाएं, आख्यान उपाख्यान इसमें प्राप्त होते हैं। जन्म कथा किसकी? कौरव और पांडवों की। इसका प्रतिपाद्य विषय है, वर्ण विषय है। जन्म कथा किसकी? कौरवानाम पांडवानाम, कौरव व पांडव की। इस प्रकार यह जो आदि पर्व है यह आदि कहलाया, प्रथम पर्व है। अब जो उसके बाद में सभा पर्व है, सभा पर्व में क्या होता है? सभा होती है, दुर्योधन का राज्य होता है, उसमें कृष्ण शांति दूत के रूप में संधि प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। लेकिन दुर्योधन का मित्र शिशुपाल बार बार कृष्ण का अपमान करने के चलते इसमें मारा जाता है। कृष्ण का, शिशुपाल का वध इसमें श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन से होता है। इसलिए यह सभा पर्व शिशुपाल वध महाकाव्य का उपजीव्य है। शिशुपालोपाख्यान इसमें प्राप्त होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिशुपालोपाख्यान कहाँ प्राप्त होता है? तो महाभारत के सभा पर्व में शिशुपाल उपाख्यान। इस उपाख्यान को आधार बनाकर ही राजस्थान के महाकवि माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य की रचना की है, जो कि वीर रस प्रधान महाकाव्य है, अति महत्वपूर्ण है। शिशुपालोपाख्यान सभा पर्व में प्राप्त होता है। इस सभा पर्व के बाद में यह एक क्रम है, कहानी के रूप में इसे याद किया जा सकता है। सबसे पहले आदि पर्व जिसमें जन्म हुआ, जन्म के बाद में राज्य को लेकर के विवाद हुआ, सभा हुई जिसमें सभा में यह तय किया गया कि शिशुपाल का वध हुआ और पांडवों को वनवास के रूप में भेज दिया गया। तो पांडव वन में जाते हैं वन पर्व में, इसमें इनका वन में प्रस्थान है। पांडवों का वनगमन, पांडवों का वनगमन है वन पर्व में, पांडवों का वनगमन। और वनगमन के बाद में इसमें कई सारे उपाख्यान प्राप्त होते हैं, जैसे राम कथा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि राम कथा महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते। राम कथा महाभारत के वन पर्व में प्राप्त होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम कथा किसमें प्राप्त होती है? वन पर्व में राम कथा की समुपलब्धि होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा एक और उपाख्यान है, जैसे नलोपाख्यान नाम से जाना जाता है। इसमें राजा नल है, निषद देश के राजा है, जो कि उनका दमयंती के साथ विवाह होता है। इस नलोपाख्यान को आधार बनाकर ही श्री हर्ष ने नेषदीय चरितम श्रृंगारस प्रधान महाकाव्य की रचना की, जो कि नेषदीय चरितम अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। नेषदीय चरितम एक बहुत श्रृंगार रस का अच्छा काव्य माना जाता है, इसलिए नलोपाख्यान
उसका उपजीव्य कहलाता है निषदीय चरितम का। यह प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि निषदीय चरितस्य आधार ग्रंथ है उपजीव्यम कुत्र प्राप्यते। तो निषदीय चरितम का जो उपाख्यान आधार ग्रंथ है वो नलोपाख्यान है और वह महाभारत के वन पर्व में प्राप्त होता है। इसके बाद में वन पर्व के बाद में जब पांडव वन में प्रवेश करते हैं तो वन में रहते रहते वह अंतिम अज्ञातवास विराट नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। विराट नगर इसलिए इसका नाम विराट पर्व है। विराट नगर को बेराट भी कहा जाता है, जो संप्रति जयपुर मंडल में स्थित है। और इसी विराट नगर में एक राजा थे, विराट राजा। विराट राजा का इसमें वर्णन है। और विराट राजा का पुत्र कीचक था, जिसका वध भीम द्वारा किया गया। कीचक विराट का सेनापति था। कीचक वध विराट पर्व में प्राप्त होता है। भीष्म ने द्रौपदी के साथ किए गए अनर्गल व्यवहार के चलते कीचक का वध कर डाला। इसके बाद में उद्योग पर्व है, जिसमें पांडव उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, युद्ध की सज्जा करते हैं, युद्ध की तैयारी होती है। और युद्ध की तैयारी होने के बाद में भीष्म पर्व आता है, जिसमें कौरवों द्वारा पितामह भीष्म को सेनापति बना दिया जाता है और युद्धारंभ हो जाता है। युद्ध भूमि में अर्जुन के समक्ष इस भीष्म पर्व में गीता का उपदेश दिया जाता है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त होती है। गीतोपदेश है। गीता कहाँ प्राप्त होती है? भीष्म पर्व में प्राप्त होती है। पितामह भीष्म के मुखारविंद से अर्जुन को दिया गया आध्यात्मिक उपदेश, आत्मा परमात्मा का उपदेश, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, विविध प्रकार के योग, उन सब का एक उपदेश, जिसके द्वारा अर्जुन अपने कलमश को दूर करके युद्ध के लिए सन्नद्ध होता है और अपने पितामह के समक्ष ही युद्ध के लिए युद्ध भूमि में समुपस्थित होकर के उनका विनाश करके धर्म की स्थापना में सहाय्य बनता है। इस प्रकार ये गीतोपदेश प्राप्त होता है भीष्म पर्व में। इसके बाद हम चलते हैं भीष्म पर्व के बाद में जो अग्रिम पर्व है वह है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में क्या होता है? भीष्म को जब बाण लग जाते हैं, बाण से वो सरसैया पे जब पहुंच जाते हैं, द्रोण को सेनापति बनाया जाता है। द्रोण अर्जुन के गुरु भी है, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य का इस द्रोण पर्व में वध हो जाता है और वो यह वध किया है द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने। धृष्टद्युम्न कौन है? राजा द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने वध किया द्रोणाचार्य का। यह धृष्टद्युम्न ही द्रौपदी का भाई है। द्रौपदी का भाई है। द्रोण का वध किया इसने धृष्टद्युम्न ने। और द्रौपदी का यह भाई है। द्रौपदी का अन्य नाम पांचाली है। पांचाली इसलिए क्योंकि वह पांचाल देश की कुमारी थी और पांचाल देश के राजा थे द्रुपद, जिनका एक पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसने द्रोणाचार्य का वध किया था। इसके बाद में वस्तुतः एक कथा प्राप्त है, महाभारत की एक प्रसिद्ध प्रसंग है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में, एक ही गुरु के आश्रम में अध्ययन किया करते थे। तब दोनों का आपस में विवाद हुआ और द्रुपद ने यह तय किया, यह निश्चय किया कि वह तपस्या करके ऐसे पुत्र को प्राप्त करेगा जो इस द्रोणाचार्य का वध कर सके और ऐसी पुत्री उसे प्राप्त हो जिससे वह अर्जुन का जिसके साथ विवाह कर सके। तब उसे अग्निकुंड से द्रौपदी की समुत्पत्ति हुई। इसलिए द्रौपदी आग्नेयी भी कहलाती है, अग्नि से उत्पन्न है। और धृष्टद्युम्न जो है वह द्रोणाचार्य का वध करने के लिए समुत्पन्न हुआ द्रुपद की तपस्या के कारण। इसके बाद में जब आचार्य द्रोण की मृत्यु होती है, आचार्य द्रोण जब मारे जाते हैं, उसके बाद में कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। इस कर्ण पर्व में कर्ण का वध होता है। यह कर्ण वध इसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। कर्णवध के बाद में शल्य पर्व आता है। शल्य पर्व में शल्यवध है। ये सेनापतियों का क्रम भी है। सबसे पहले भीष्म पितामह सेनापति बनते हैं, तदनंतर द्रोणाचार्य सेनापति बने, उसके बाद कर्ण सेनापति बने। कर्ण के बाद में सेनापति बनने के क्रम में शल्य का क्रम आता है। शल्य की भी जब वध होती है, शल्य जब मारे जाते हैं, उसके बाद में सौप्तिक पर्व आता है। इसमें एक निंदनीय घटना होती है, जो कि द्रौपदी के जो पुत्र सो रहे होते हैं युद्ध भूमि के शिविर में, उन सोते हुए पुत्रों को अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे योद्धाओं ने सोते हुए पुत्रों को मार डाला। इसलिए यह सौप्तिक पर्व कहलाया। बहुत निंदनीय घटना थी, योद्धाओं को, सोते हुए योद्धाओं को मारा था इसमें। इसलिए द्रौपदी पुत्रों का वध इसमें प्राप्त होता है। द्रौपदी पुत्रों का वध, ये 5 पुत्र थे, सोते हुए पुत्र थे शिविर में,
उनका वध किया गया। इस प्रकार ये सौप्तिक पर्व के बाद में स्त्री पर्व आता है, जिसमें युधिष्ठिर अपनी माता कुंती को यह श्राप देते हैं, कुंती के माध्यम से समस्त स्त्री जाति को श्राप देते हैं कि वह अपने मानस पटल में किसी भी तथ्य को छुपा नहीं पाएगी, किसी बात को वह छुपा नहीं सकेगी। इसलिए स्त्रियों को इसमें श्राप दिया गया। स्त्री को श्राप, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से ही इस प्रकार की होती है कि किसी तथ्य को वह छुपा के रखती थी और उसका खामियाजा युधिष्ठिर को भुगतना पड़ा, अपने भाई का वध कर दिया। तो युधिष्ठिर ने अपनी माता को श्राप दिया कि स्त्रियां अब से किसी तथ्य को अपने मन में छुपा के नहीं रख पाएगी, और यह श्राप युधिष्ठिर ने दिया था स्त्रियों को स्त्री पर्व में। उसके बाद में शांति पर्व है। शांति पर्व में शांति की स्थापना होती है, और यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। इसीलिए महाभारत का जो मुख्य रस है वह शांत माना जाता है। इसमें शांति की स्थापना होती है, धर्म की स्थापना होती है। सबसे बड़ा पर्व है यह महाभारत का। देखिए, इस शांति पर्व के बाद में अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व में 2 प्रकार के सहस्त्रनाम काव्य या स्तोत्र प्राप्त होते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, इसमें एक प्रसंग है कि युधिष्ठिर जब सरसैया पे पितामह सो रहे थे, उनके पास में जाता है और उनसे पूछता है कि पितामह, आपके संपूर्ण जीवन में इस प्रकार के दिव्य पराक्रम और आपके तेज का कारण क्या है, आप उसका रहस्य हमें बतलाइए। तब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को यह तथ्य बतलाते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ही मेरे जीवन का एक रहस्य है, मेरे जीवन के तेजस का, पराक्रम का और विभिन्न प्रकार के शौर्यों का यह कारण है, उत्पत्ति स्थान है विष्णु सहस्त्रनाम। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अनुशासन पर्व में प्राप्त होता है। इसमें भगवान नारायण के, विष्णु के 1000 नामावली, 1000 नामों का संग्रह प्राप्त होता है। और शिव सहस्त्रनाम, महादेव शिव के नाम भी इसी में प्राप्त होते हैं। शिव सहस्त्रनाम के बाद में अश्वमेधिक पर्व आता है। अश्वमेधिक पर्व में व्यास मुनि के आदेश से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है युधिष्ठिर के द्वारा। अश्वमेध यज्ञारंभ किया जाता है। यज्ञारंभ अश्वमेधस्य, व्यास मुनि के आदेश से यह यज्ञ का आरंभ होता है युधिष्ठिर के द्वारा। उसके बाद आश्रमवासिक पर्व है। यज्ञ का जब समापन होता है तब समस्त पांडव और धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के सहित और विदुर के साथ में आश्रम में प्रवेश करते हैं, संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, वन में प्रवेश करते हैं। समस्त ग्रह प्रपंच को छोड़ करके अब वह मुक्ति के मार्ग में निकल पड़ते हैं संन्यास आश्रम में। तो पांडवों का संन्यास आश्रम में प्रस्थान, पांडवों के साथ में उनके काका, उनके जो पितृव्य होते हैं विदुर, वो भी उनके साथ में होते हैं, और उनके ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र भी उनके साथ में होते हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में होती है। इस प्रकार गांधारी और धृतराष्ट्र के सहित पांडवों का वन में प्रवेश होता है संन्यास के मार्ग पे। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ में, विदुर पांडवों के काका है, विदुर के साथ में प्रस्थान। इस प्रकार संन्यास आश्रम में प्रस्थान होता है। उसके बाद में जो आश्रम वासिक पर्व है, उसके बाद में मौसल पर्व आता है। मौसल पर्व में एक मुसल की घटना प्राप्त होती है। मुसल ही श्री कृष्ण के विनाश का, श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बनता है, और श्री कृष्ण के संपूर्ण कुल का विनाश हो जाता है, संपूर्ण वंश का विनाश होता है, जिसे वृष्णिवंश कहा जाता है। वृष्णिवंश का नाश। वृष्णिवंश कौन है? वृष्णिवंश है कृष्ण का वंश। श्री कृष्ण वृष्णिवंश के थे, इसलिए उनका अन्य नाम वार्ष्णेय भी है। वृष्णिवंश का नाश श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बनता है। ये मुसल ही श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण है। मुसल ही कृष्ण की मृत्यु का कारण है। दरअसल एक गांधारी के द्वारा श्राप दिया गया श्री कृष्ण को कि जिस प्रकार तुमने हमारे कुल को युद्ध में धकेला है, हमारे परिवार को युद्ध में धकेला है, उसी प्रकार तुम भी इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगे। इसीलिए उस गांधारी के श्राप के चलते ही मुसल के द्वारा ही श्री कृष्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, श्री कृष्ण का नाश होना। उसके बाद में महाप्रस्थानिक पर्व है। महाप्रस्थानिक पर्व में पांडव प्रस्थान को प्राप्त होते हैं। प्रस्थान से तात्पर्य है हिमालय यात्रा की ओर निकलते हैं।
हिमालय की यात्रा इसमें वर्णित की गई है। समस्त पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और हिमालय की यात्रा से ही एक एक पांडवों का स्वर्ग की ओर प्रस्थान होता है, स्वर्ग की ओर वो स्वर्ग सिधारते हैं। इसीलिए स्वर्गारोहण पर्व अंतिम पर्व है जिसमें एक एक करके समस्त पांडव स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। लेकिन उनमें से जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर सशरीर जीवित ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह मुख्य तथ्य है कि कौन सा पांडव जीवित ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को प्रस्थान होता है। इस प्रकार ये तथ्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन सा पांडव सशरीर स्वर्ग में जाता है। तो ये 18 पर्वों के मुख्य वर्ण विषय है जिनका अपन ने स्थूल रूप से अध्ययन किया। एक बार हम पुनः इन पे दृष्टि डालेंगे कि किस किस पर्व में कौन सा वर्ण विषय है। आदि पर्व में कौरव पांडवों की जन्म कथा, उसके बाद में उनमें भूमि विवाद, राज्य को लेकर के उनमें आपसी कलह उत्पन्न होती है। सभा पर्व में शिशुपाल का वध कर दिया जाता है, शिशुपाल उपाख्यान प्राप्त होता है। उसके बाद पांडवों का वन प्रवेश होता है, वन में गमन होता है और वन में पांडव जाते हैं। उसके बाद में इसमें राम कथा भी वन पर्व में प्राप्त होती है। नलोपाख्यान प्राप्त होता है। नलोपाख्यान के बाद में विराट पर्व आता है जिसमें राजा विराट और उसके मंत्री कीचक का वध कर दिया जाता है भीम के द्वारा, जो कि द्रौपदी के साथ अनर्गल व्यवहार के चलते मारा जाता है कीचक। उसके बाद में उद्योग पर्व है जिसमें पांडव परिश्रम करते हैं और युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। भीष्म पर्व में युद्धारंभ हो जाता है। भीष्म को सेनापति बनाया जाता है लेकिन वह सरसैया पे चले जाते हैं और अर्जुन को गीता का उपदेश भीष्म पर्व में ही दिया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना भी है कि गीता कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते, गीता भीष्म पर्वणि प्राप्यते। उसके बाद द्रोण पर्व है। द्रोण पर्व में धृष्टद्युम्न ने द्रोण का वध किया। कर्ण पर्व है, कर्ण का वध उसमें होता है। शल्य पर्व में शल्य का वध होता है। इसके बाद में सौप्तिक पर्व है जिसमें द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को घात लगा करके अश्वत्थामा और कृपाचार्य द्वारा मार दिया जाता है और इसलिए यह सौप्तिक पर्व कहलाता है। सौप्तिक पर्व के बाद में स्त्री पर्व प्राप्त होता है। स्त्री पर्व में युधिष्ठिर के द्वारा स्त्रियों को शाप दिया जाता है कि वह अपने मानस पटल में मन में किसी भी प्रकार के तथ्य को छुपा के नहीं रख पाएगी। यह श्राप स्त्रियों को दिया जाता है, इसलिए यह स्त्री पर्व नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत का बृहत्तम सबसे बड़ा पर्व है, इसीलिए ही महाभारत में शांत रस का प्रामुख्य है, शांत रस की प्रसिद्धि है, शांत रस की स्थापना इसमें होती है। उसके बाद में महाभारत में जो अग्रिम पर्व है अनुशासन पर्व है जिसमें विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम प्राप्त होते हैं। अश्वमेधिक पर्व अगला पर्व है जिसमें अश्वमेध यज्ञारंभ किया जाता है, अश्वमेध का अनुष्ठान किया जाता है व्यास मुनि के आदेश से। उसके बाद आश्रम वार्षिक पर्व में संन्यास आश्रम में प्रस्थान होता है पांडवों का, जो कि अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और ज्येष्ठ माता गांधारी के साथ में और अपने काका विदुर के साथ में संन्यास के लिए वन में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मूसल पर्व है। मौसल जिसमें एक मूसल ही श्री कृष्ण के नाश का कारण बनता है गांधारी के श्राप के चलते। उसके बाद महाप्रस्थानिक जिसमें पांडव समस्त प्रपंच को छोड़ करके हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और हिमालय से ही एक एक पांडव का स्वर्ग की ओर प्रस्थान होता है जो स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित है। यह महाभारत के 18 पर्व है। उसके बाद में सबसे बृहत्तम पर्व कौन सा महाभारत का? सबसे बृहत्तम श्लोक संख्या की दृष्टि से हम विचार करें तो शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। और सबसे छोटा पर्व कौन सा है? तो महाप्रस्थानिक सबसे छोटा पर्व है। महाप्रस्थानिक, इसमें पांडवों का प्रस्थान होता है महाप्रस्थानिक हिमालय की ओर। यह सबसे छोटा पर्व है श्लोक संख्या की दृष्टि से। इस प्रकार यह छोटा और बड़ा दोनों पर्वों के नाम है, लघुत्तम बृहत्तम पर्व। तो आज की इस कक्षा में हमने महाभारत से संबंधित और वेद व्यास की रचनाओं, वेद व्यास के व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित सामान्य प्रश्नों पर चर्चा की, सामान्यतया अध्ययन किया, स्थूल रूप में अध्ययन किया। इस प्रकार आप इससे संबंधित विषयों का अभ्यास कर सकते हैं, प्रश्नावली में अभ्यास कर सकते हैं जो कि हमारे ई संस्कृत कुटुंब मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड की गई है। आप इसे निःशुल्क डाउनलोड करके इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, आत्मावलोकन कर सकते हैं, आत्म परीक्षण कर सकते हैं और अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अग्रिम आने वाली कक्षाओं में हम विभिन्न प्रकार के महाकाव्यों और महाकवियों के व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित सामग्री का अध्ययन करेंगे।
आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, पुनर्मिलामः।